आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों में 2 को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई प्रसन्नता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल मंडला और जबलपुर में 5,315 करोड़ की 13 सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा, बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध अत्यंत चिंताजनक। और T20 क्रिकेट मैच में आज भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराकर दूसरे सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। नामीबिया से मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 नर चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अब वे खुले में शिकार कर सकेंगे। चीता टास्क फोर्स के 4 सदस्यों ने कल कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए बनाए गए बड़े बाड़ों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया था। उन्होंने यहां चीतों को छोड़ने के लिए हरी झंडी दे दी। अन्य चीतों को भी बड़े बाड़ों में छोड़ा जाना है। चीतों को छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मुझे बताया गया है कि अनिवार्य क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को कूनो प्राकृतिक वास में अनुकूलन के लिए एक बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। अन्य को जल्द ही छोड़ा जाएगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि चीते स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं और अच्छी तरह से तालमेल बैठा रहे हैं। सभी 8 चीतों को प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में प्रवेश कराया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल मंडला और जबलपुर में 5,315 करोड़ की 13 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी ली। महाकौशल अंचल में जबलपुर सहित मंडला, डिंडौरी और नरसिंहपुर जिले लाभान्वित होंगे। जबलपुर जिले में 8 सड़क परियोजनाओं की शुरूआत हो रही है। इनमें कुल 3,332 करोड़ रुपए की लागत की 7 सड़कों की आधारशिला रखी जा रही है। इसके अलावा एक सड़क का लोकार्पण हो रहा है, जो NHAI द्वारा नरसिंहपुर जिले में हिरन नदी से सिंदूर नदी तक की 4 लेन सड़क है, जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। यह सड़क 722 करोड़ रुपए की लागत से बनकर पूरी हुई है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 5 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। समाचार पढ़े जाने तक भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे चल रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने मोकामा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 34,000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की भव्या विश्नोई ने आदमपुर सीट पर विजय प्राप्त की है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कुसुम देवी गोपालगंज से सीट जीत गई हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की नीलम देवी मोकामा सीट पर विजयी हुई हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा कि नेशनल क्राइम डाटा ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध अत्यंत चिंताजनक हैं। इस स्थिति पर ठोस अंकुश सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में ठोस प्रयास होने चाहिए। वह हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति, पॉक्सो समिति, ज्यूडिशियल अकादमी और विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में मध्यप्रदेश स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी के सभागार में स्टेट कंसल्टेशन मंथन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध के संबंध में तत्काल संबंधित एजेंसी आदि के माध्यम से कार्यवाही आवश्यक है। हम सभी को एक कदम आगे बढ़ते हुए बच्चों के माता-पिता, शिक्षकों तथा उनसे संबंधित समस्त लोगों के माध्यम से बच्चों को शारीरिक और मानसिक शिक्षा प्रदान कर संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में तत्संबंध में विषय सम्मिलित किए जा सकते हैं।
बच्चों की शारीरिक सुरक्षा और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों को पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। इस दौरान हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू, किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजय पाल, पॉक्सो समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आदि मौजूद रहे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले का प्रसिद्ध बांद्राभान मेला आज से शुरू हो गया। 9 नवंबर तक आयोजित इस 4 दिवसीय मेले का कलेक्टर नीरज सिंह ने शुभारंभ किया। आयोजन के लिए नर्मदापुरम प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। मेले में मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी निरंतर होंगे। वहीं जनपद पंचायत क्षेत्र से संबंधित खेल, शिक्षा, साहित्य विद्याओं के युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। मेले में नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ आदि जिलों से आने वाले यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य घाट सहित अन्य सभी घाटों तक आवागमन को सुलभ बनाया गया है। भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए T20 मैच में जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए थे। जवाब में 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 17.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव मैन ऑफ द मैच रहे। 10 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत इंग्लैंड के बीच होगा, जबकि 9 नवंबर को पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। शिक्षा मंत्रालय देश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने जनजातीय स्वतंत्र सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन जनजातीय समुदायों में भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पूरे देश में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आपदा प्रबंधन और स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के सभी 11 विकास खंडों के 292 विद्यालयों के 292 शिक्षकों ने भाग लिया। कोऑपरेटिव रिपब्लिक गुयाना के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली आगामी 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के तहत सतना में आज चौपाटी सिविल लाइन में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के परिवारजनों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने प्रतियोगिताओं में शामिल प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों में 2 को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई प्रसन्नता। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल मंडला और जबलपुर में 5,315 करोड़ की 13 सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा, बच्चों के विरुद्ध निरंतर बढ़ रहे अपराध अत्यंत चिंताजनक। और T20 क्रिकेट मैच में आज भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रनों से हराकर दूसरे सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।